नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप शर्मा स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल संदीप शर्मा नर्सिंग टेक में। और इससे पहले की क्लास में हमने एनाटॉमिक फिजियोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर यानी इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी के बारे में डिस्कस किया था और उसको कंप्लीट किया है। यदि आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो यदि आप उस क्लास को देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल की प्ले लिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। और आज हम एनाटॉमिक फिजियोलॉजी के सेकंड चैप्टर को डिस्कस करेंगे जिसका नाम इंट्रोडक्शन टू द केमिस्ट्री ऑफ लाइफ है। तो स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री ऑफ लाइफ में सबसे पहले आता है केमिकल एलिमेंट्स। केमिकल एलिमेंट्स क्या होते हैं इनको देख लेते हैं। एलिमेंट्स substances which can not be broken down into two or more substances by chemical reaction is called element। यानी कि जो एलिमेंट्स है उनको और तोड़ा नहीं जा सकता एंड किसी भी केमिकल रिएक्शन द्वारा उसे तोड़ा नहीं जा सकता, उसको हम एलिमेंट्स बोलते हैं। इसके अंदर देखते हैं एवरी एलिमेंट्स रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल, और सभी जो एलिमेंट्स हैं उनको एक सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। लाइक ऑक्सीजन को O से, सोडियम को Na से एंड पोटेशियम को K से। हालांकि आप लोगों ने सभी ने 12th क्लास में ये केमिस्ट्री में जब पढ़ा होगा तो डेफिनेटली आप लोगों को मालूम होगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी थोड़ी आपकी जानकारी दे देता हूं। 26 डिफरेंट केमिकल एलिमेंट नॉर्मली प्रेजेंट इन योर बॉडी। यानी कि वैसे तो एलिमेंट्स की संख्या 118 है, लेकिन उसमें से 26 डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स हमारी बॉडी में उपस्थित होते हैं जिनकी जरूरत हमारे शरीर को होती है। इनको हमने तीन भागों में डिवाइड किया है: मेजर एलिमेंट्स, लेजर एलिमेंट्स एंड ट्रेप एलिमेंट्स। अगर हम मेजर एलिमेंट्स को देखें तो मेजर एलिमेंट्स हमारे शरीर में 96% उपस्थित होता है, यानी कि 96% उस एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है हमारी बॉडी के लिए। उनमें पहला है ऑक्सीजन, जिसे O रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड है कार्बन, थर्ड है हाइड्रोजन एंड फोर्थ है नाइट्रोजन। तो अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं कि हमारी बॉडी में इन एलिमेंट्स के क्या क्या वर्क है, या हमारी बॉडी को इन एलिमेंट्स की क्या जरूरत पड़ती है। तो पहला है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में पार्ट ऑफ वाटर and many organic molecules used to generate ATP, a molecule used by cell temporarily store chemical energy। यानी कि ऑक्सीजन एक पानी का भाग है और बहुत सारे जो अपने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो यूज्ड करते हैं ऑक्सीजन को जनरेट टू एटीपी के लिए। एटीपी एक हमारे शरीर में ऊर्जा का रूप होता है जिसे हम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं। एंड ए मॉलिक्यूल यूज्ड बाय सेल टेम्परेरी स्टोर केमिकल एनर्जी। यानी मॉलिक्यूल्स को यूज करके टेम्परेरी एनर्जी को स्टोर कर लिया जाता है। सेकंड है इसमें कार्बन फ्रॉम बैकबोन। ये एक बैकबोन की तरह, यानी कि इसका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है शरीर में। द चेन एंड रिंग्स ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, यानी कि कार्बन की किसी भी कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, लिपिड हो, सभी चीज में कार्बन की आवश्यकता होती है। लाइक कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन। किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के लिए कार्बन की आवश्यकता मस्ट होती है। थर्ड है हाइड्रोजन, द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वाटर एंड मोस्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। यानी कि वाटर का तो एक भाग है ही है हाइड्रोजन, क्योंकि जैसे मैंने बताया हाइड्रोजन में H2O का ये पानी का केमिकल नेम है। एंड मोस्ट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। फोर्थ इसमें नाइट्रोजन, द कंपोनेंट ऑफ ऑल प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। यानी कि ये सभी प्रोटीन और जो न्यूक्लिक एसिड है उनका एक भाग होता है नाइट्रोजन। विदाउट नाइट्रोजन प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड का बनना पॉसिबल नहीं होता है।
तो आगे देखते हैं इसके बारे में। अभी तक हमने मेजर एलिमेंट्स को देखा था। मेजर एलिमेंट्स में क्या क्या आते हैं, हम देख लेते हैं सेकंड लेजर एलिमेंट्स, यानी कि वो 96% हमारी बॉडी में थे। ये 3.6% लेजर एलिमेंट्स होते हैं बॉडी के अंदर। इसमें पहला है कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आयरन। ये लेजर एलिमेंट्स के अंदर रखे गए हैं। अब थोड़ा थोड़ा इन एलिमेंट्स के बारे में जान लेते हैं कि यह एलिमेंट्स हमारे शरीर में क्या उपयोगी और क्या रोल है। तो पहला है कैल्शियम। कैल्शियम कंट्रीब्यूट द हार्डनेस ऑफ टीथ एंड बोन्स। जो कैल्शियम है वो हमारे बोन्स और टीथ को हार्डनेस प्रोवाइड कराता है। एंड आयोनाइज्ड फॉर्म कैल्शियम नीड फॉर ब्लड क्लॉटिंग एंड रिलीज ऑफ सम हार्मोन्स। और ये आयोनाइज्ड फॉर्म जो कैल्शियम की आयोनाइज्ड फॉर्म को जब एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, आप आगे पढ़ेंगे उस चीज को, जब इलेक्ट्रॉन के जो दो परमाणुओं के बीच एक बॉन्ड होता है और बॉन्ड के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन का देना या लेना या एक बॉन्ड बनाना, वो एक आयोनाइज्ड फॉर्म हो जाती है, बन जाती है। उस एलिमेंट्स की आयोनाइज्ड फॉर्म बन जाती है। तो आयोनाइज्ड फॉर्म में नीड फॉर ब्लड क्लॉटिंग एंड रिलीज सम हार्मोन्स। और ब्लड क्लॉटिंग और हार्मोन्स को रिलीज करने के लिए हमें कैल्शियम की नीड होती है। और सेकंड है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स एंड मैनी अदर प्रोसेस। और जो मसल्स है, मसल्स में कैल्शियम की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, जो कि कॉन्ट्रैक्शन में मदद करते हैं हमारे मसल्स को। सेकंड है फास्फोरस। फास्फोरस को हम पी से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। द कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियर एसिड एंड एटीपी रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल बोन एंड टूथ स्ट्रक्चर। यानी कि न्यूक्लिक एसिड एंड एटीपी का, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का कंपोनेंट है एंड रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल बोन एंड टूथ स्ट्रक्चर। यानी कि जो बोन्स और जो टूथ हैं, जो दांत हैं, उनके स्ट्रक्चर के लिए भी फास्फोरस की हमें नीड रहती है। थर्ड है पोटेशियम। द आयोनाइज्ड फॉर्म is most plentiful cation in intracellular fluid needed for generate action potential। यानी कि जो हमारा बॉडी का इंट्रासेलुलर फ्लूइड है, उसमें हमारे जो पोटेशियम है उसकी मात्रा बहुत अधिक होती है और वो हमारे एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करती हैं। फोर्थ है सल्फर। द कंपोनेंट ऑफ सम विटामिन्स एंड मैनी प्रोटीन्स। ये बहुत सारे विटामिन्स और मैनी प्रोटीन्स के एक कंपोनेंट है। एंड क्लोरीन आयोनाइज्ड फॉर्म इज मोस्ट प्लेंटिफुल एनाइन इज एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग वाटर बैलेंस। यानी कि ये आयोनाइज्ड फॉर्म, क्लोरीन की आयोनाइज्ड फॉर्म हमारे जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसमें बहुत ज्यादा होती है और वाटर बैलेंस में काफी मदद करती है। सिक्स है मैग्नीशियम। आयोनाइज्ड फॉर्म मैग्नीशियम नीडेड फॉर एक्शन ऑफ मेनी एंजाइम्स। यानी कि मैग्नीशियम की बहुत जरूरत होती है एंजाइम के एक्शन के लिए। एंड सेवेंथ है आयरन। आयोनाइज्ड फॉर्म आर पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन एंड सम एंजाइम्स। यानी कि जो आयरन है वो हमारी हीमोग्लोबिन का एक पार्ट है और कुछ सम एंजाइम्स का भी पार्ट है। हमने पहले देखा था मेजर एलिमेंट्स, सेकंड देखा हमने लेजर एलिमेंट्स जो 3.6% जो हमारी बॉडी में होता है। एंड थर्ड था ट्रेस एलिमेंट्स। दे आर प्रेजेंटेड इन टिनी अमाउंट इन बॉडी। यानी कि ये हमारी जो बॉडी में 0.4 लगभग अमाउंट में होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो कि अपना फंक्शन करते हैं। तो आज हमने एलिमेंट्स के बारे में जाना और एलिमेंट्स क्यों जरूरी है हमारी बॉडी में, इसके बारे में मैंने बताया। अब आने वाले जो हमारी क्लास होगी उसमें हम एटम्स एंड एटम्स का स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। आई होप आप लोगों को मेरी क्लास समझ में और पसंद आई हो। अगर समझ में और अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिस मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके और मेरी क्लास ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।